नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल चंदन पलई एडुहक। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स चैप्टर 3, है ना। ऑलरेडी हम लोग चैप्टर 3 का 3.1 जो एक्सरसाइज है इसको हम लोग कर चुके हैं, है ना। तो आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2। तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना अपना बुक, कॉपी, पेन सब कुछ लेके बैठ जाइए और उसके बाद हम लोग इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके, सो सबसे पहले हम लोग अभी देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1। ओके, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 बोला है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, तो 1 नंबर का बीट 1 का जो क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 14। ओके, इसको हम लोग ले जाएंगे क्या इक्वेशन 1। ओके, उसका दिया हुआ है x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना दिया है ना 4, इसको मैं ले जाता हूँ कितना इक्वेशन 2। ओके, तो मैं अभी कोई भी इक्वेशन से किसी को भी निकाल सकता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में इक्वेशन 1 से अभी निकालने वाला हूँ। इक्वेशन 1 से सपोज क्या निकालूंगा ना x इक्वल तो फिर क्या होगा बोलो जरा इसमें से 14 माइनस वाई, इसको मैं ले जाऊंगा क्या इक्वेशन 3। अभी इसी इक्वेशन 3 को मैं किधर पुट करने वाला हूँ एक्सरसाइज इक्वेशन 2 में। ओके, सो अभी हम लोग लिखते हैं इसको सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ वैल्यू इन इक्वेशन 2 है ना। इक्वेशन 2 में अगर इसको मैं पुट करूंगा तो x का वैल्यू कितना निकला है हम लोग का अभी 14 माइनस वाई। ओके, माइनस वाई इज इक्वल टू कितना होगा 4। तो 14 माइनस 2y इज इक्वल टू क्या होगा 4। ओके, तो अभी ये जो सपोज 14 ये इस पर आ जाएगा तो क्या होगा -4, ये उस पर चला जाएगा तो 2y। अभी 10 इज इक्वल टू क्या हुआ 2y। अभी y का वैल्यू कितना होने वाला है ना 10/2 इज इक्वल टू कितना होगा 5। तो y का वैल्यू मेरा कितना निकला 5। अभी इसको मैं इक्वेशन 4 ले जाता हूँ, है ना। अभी इसी की वैल्यू को, है ना, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ 4 इन इक्वेशन 3 जो इक्वेशन था हम लोग का उसमें से मैं पुट कर दूंगा डायरेक्ट। x इज इक्वल कितना 14 माइनस y का वैल्यू था y का वैल्यू 5 आ गया तो इसका वैल्यू हो गया क्या 9। तो दैट्स इट, है ना। तो यही था हम लोग का आंसर, x का वैल्यू 9, y का वैल्यू कितना हो गया कितना 5। ओके, अभी हम लोग जाने वाले हैं मतलब बिट 2, है ना। बिट 2 क्या बोला है ना, बिट 2 में दिया हुआ है s माइनस टी इज इक्वल टू 3 इक्वेशन 1, है ना। s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू क्या है इक्वेशन 2। ओके, इसको ले जाते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको लिखना है ऐसे फ्रॉम इक्वेशन 1। सो s माइनस टी इज इक्वल टू क्या था 3, है ना। तो मैं इससे क्या करने वाला हूँ s इज इक्वल टू 3 प्लस टी। अभी ये क्या हो गया हम लोग का इक्वेशन 3। अभी पुटिंग द वैल्यू ऑफ 3 या फिर सब्स्टिट्यूटिंग जो भी है ना, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 में इसको अभी हम लोग पुट करने वाले हैं। ओके, इक्वेशन 2 में तो s का वैल्यू कितना निकला अभी हम लोग को 3 प्लस टी बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू क्या है 6 ही दिया हुआ है। ठीक है, तो 3 और 2 का सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं एलसीएम ले जाएंगे। कितना एलसीएम ले जाएंगे, है ना। तो अगर इसका या फिर हाँ ठीक है, सबसे पहले एलसीएम ही लेते हैं। एलसीएम 6 हो गया, है ना। 6 को 3 में डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 6 को 3 में डिवाइड करेंगे तो 6 को कितने में 3 में डिवाइड करेंगे तो 2 प्लस, रुको पहले इसको देखते हैं थोड़ा सा, पहले रुको वो इक्वेशन को लिख लेते हैं, है ना। s की जगह में मेरा कितना गिरा हुआ है ना 3 प्लस टी, यही है, बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6, यही है ना। ओके, तो 3 और 2 का एलसीएम हो गया 6 को 3 में डिवाइड करेंगे तो 2, तो 6 को 3 में डिवाइड करेंगे कितना होगा 2, तो 2 3 से क्या होगा 6 प्लस 2t प्लस 3t, है ना। इतना हो रहा है इज इक्वल टू 6। अभी 6 प्लस 5t इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करो 36। अभी 5t इज इक्वल टू क्या होगा 30 माइनस करो तो 36 माइनस 6, तो इसका क्या हो रहा है 30। अभी t का वैल्यू क्या होगा 30/5 इज इक्वल टू कितना होगा 6। तो इसको मैं ले जाते हैं इक्वेशन 4 ना। अभी इसको लिखेंगे
सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इन इक्वेशन कहाँ पे 3 में, इक्वेशन 3 में अभी हम लोग इसको पुट कर देते हैं, है ना। तो s इजिकल कितना होगा, s इजिकल टू डायरेक्ट इसका हो जाएगा कितना 9, है ना। s का कितना होने वाला है 9, ओके। ये s का वैल्यू कितना है देखो समझ में नहीं आया, ठीक है। s इजिकल क्या था t + 3 या फिर 3 + t का वैल्यू 6 + 3 इजिकल कितना 9 हो गया ना, ओके। सो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, ओके। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना बिट 3। बिट 3 क्या बोला है, दिया हुआ है कितना ना 3x माइनस वाई इजिकल टू 4, इस तरह 3, है ना। उसके बाद 9x माइनस 3y इजिकल टू कितना दिया हुआ है 9, इसको ले जाते हैं इक्वेशन 1, इसको ले जाते हैं इक्वेशन 2, कितना हो गया, है ना। अभी लिखने वाले हैं इधर फ्रॉम इक्वेशन कितना ओके। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर IV, है ना। क्वेश्चन नंबर IV क्या बोला है ना 0.2x प्लस 0.2x प्लस 0.3y इजिकल टू कितना दिया है 1.3, इसको हम लोग ले जाएंगे कितना इक्वेशन 1, ओके। उसके बाद 0.4x प्लस 0.5y इजिकल टू कितना दिया है 2.3, इसको हम लोग ले जाएंगे क्या इक्वेशन 2, कौन सा लेने वाला है इक्वेशन 2। तो अभी हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 वी ऑब्टेन, है ना। इक्वेशन 1 से हम लोग क्या निकालने वाले हैं देखो इधर से, ओके। x का डायरेक्ट में वैल्यू निकाल रहा हूँ तो 1.3 माइनस ये वाला उधर गया है 0.3y बाई क्या होगा 0.2, इसको हम लोग ले जाएंगे क्या इक्वेशन 3, ये कौन सा लेने वाले हैं हमें इसको इक्वेशन 3, ओके। तो अभी मैं लिखूंगा इसको क्या substituting this वैल्यू इन इक्वेशन कहाँ पे इक्वेशन 2 में, ओके। इक्वेशन 2 में इसको अभी हम पुट करने वाला हूँ। सो 0.4 इंटू 1.3 माइनस 0.3y बाई 0.2, ओके, प्लस 0.5y इजिकल कितना होगा 2.3, कितना होना है 2.3। अभी इसको हम लोग क्या करने वाले हैं सॉल्व करने वाले हैं, इसको मैं इधर से इसको कट कर दूंगा तो कितना होगा 0.2, कितना होने वाला है 0.2। तो इसका वैल्यू कितना होगा ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा 2.6 माइनस 0.6y प्लस 0.5y इजिकल टू कितना होगा 2.3, ओके। उसके बाद इसका क्या होने वाला है 2.6 माइनस वो वाला के इधर ले आएंगे 2.3, इन दोनों का माइनस होने के बाद उस पर चला जाता है इसका, तो कितना होगा 0.1y, कितना होगा 0.1y, ओके। तो इसका भी कितना हो रहा है 0.3 इजिकल टू क्या होगा 0.1y, और y का वैल्यू कितना होने वाला है इसका हो जाएगा 3, इसको मैं क्या कर लूंगा इसको इक्वेशन 4, ओके। अभी मैं लिखने वाला हूं सब्स्टिट्यूटिंग क्या सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन कहाँ पे 3 में पुट कर लेते हैं। तो x इजिकल टू 1.3 माइनस 0.3 इंटू 3 बाई क्या होगा 0.2, ओके। तो 1.3 माइनस 0.9 बाई 0.2, इसको माइनस करें तो कितना होगा 0.4 बाई 0. क्या हो रहा है 2, तो इसको डिवाइड करने पर क्या हो जाएगा 2, ओके। तो फाइनली हम लोग का x का वैल्यू कितना निकल गया, x का वैल्यू आ गया 2 और y का वैल्यू कितना आया 3, ओके। नेक्स्ट अभी हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर B। तो इसका क्या दिया है √2x प्लस √3y इजिकल क्या है 0, ये इक्वेशन 1, ओके। √3x माइनस √8y इजिकल क्या है 0, इसका क्या है इक्वेशन 2, ओके। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 कौन सा फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना। इक्वेशन 1 से अभी इसका निकालने वाले हैं तो x का वैल्यू कितना होगा ना माइनस √3y बाई √2, ये क्या हो गया इक्वेशन 3, ये कौन सा इक्वेशन है इक्वेशन 3। अभी हम लोग लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, ओके। तो √3 इंटू माइनस √3y बाई 2 माइनस √8y इजिकल क्या हो रहा है 0, ओके। उसके बाद इसका वैल्यू कितना होगा तो फिर माइनस
√3y बाई √2 माइनस 2√2y इजिकल क्या हो रहा है 0। ओके, तो अभी इधर से एलसीएम ले जाओ, एलसीएम नहीं y को कॉमन ले जाता हूँ, y को कॉमन ले जाता हूँ तो इसका वैल्यू कितना होगा -√3 बाई √2 माइनस 2√2 इजिकल क्या हो रहा है 0। तो y का वैल्यू क्या होगा इसका, y का वैल्यू सिंपल सी कितना होने वाला है ये 0 है ना। ये इक्वेशन कौन सा होगा, इक्वेशन 4। आप लोग बोलोगे ना कि ये y का ये क्या 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 कैसा क्या सब हुआ, तो देखो इसका एलसीएम अगर हम लोग ले जाएंगे क्या होगा √2, तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है -√3 है ना। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होने वाला है √2 को इसके 1 में से करने पर कितना होगा 2√2 है ना। या फिर ये पूरा का पूरा को अगर हम लोग इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो इसका वैल्यू कितना होने वाला है, वो वाला 0 ही हो जाएगा। या फिर ये अरे देखो जितना होगा इसको डिवाइड हो जाएगा है ना, तो 0 ही होने वाला, इसको तामझाम नहीं करते हैं। ओके, तो अभी इसका ठीक वैसे ही y का वैल्यू अगर 0 हो रहा है तो इसको मैं क्या करने वाला हूँ, सब्सटीट्यूटिंग है ना दिस वैल्यू इन इक्वेशन कहाँ पे 3। तो इसका x का वैल्यू कितना होगा, हम लोग का इक्वेशन 3 क्या था, इक्वेशन 3 में x का वैल्यू डायरेक्ट था कि -√3y बाई क्या है √2, तो -√3 इंटू 0 बाई √2, ये भी क्या होगा 0 ही होने वाला है। ओके, सो फाइनली हम लोग का भी का भी आंसर कितना निकला, वही आ गया। ओके, अभी हम लोग देखने वाले हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर भी आई का, कौन सा क्वेश्चन नंबर भी आई। ओके, क्वेश्चन नंबर भी आई क्या बोला है ना, 3x/2 माइनस 5y/3 इजिकल टू -2, इसको हम लोग ले जाएंगे इक्वेशन 1। ओके, उसके बाद x/3 प्लस y/2 इजिकल टू क्या है 13/6, इसको मैं ले जाऊंगा क्या इक्वेशन 2। ओके, तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं ना, इक्वेशन 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1 है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 से इसको रुको, फिर से हम लोग इसको करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है ना, 3x/2 माइनस 5y/2 इजिकल टू कितना दिया है -2, इसको हम लोग ले जाएंगे क्या इक्वेशन 1। ओके, उसके बाद x/3 प्लस y/2 इजिकल टू क्या है ना 13/6, इसको हम लोग ले जाएंगे क्या इक्वेशन 2। ओके, तो हम लोग ले जाते हैं किससे, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं। ओके, तो x/3 प्लस y/2 इजिकल क्या हो रहा है 13/6। ओके, तो x/3 इजिकल टू क्या होगा ना 13/6 माइनस क्या हो रहा है y/2। ओके, उसके बाद इतना होने के बाद हम लोग उसको लिखने वाले हैं कि x/3 इजिकल टू इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, तो फिर 6 को 3 में डिवाइड करेंगे तो 1, तो 13 माइनस क्या होने वाला है 6 को 2 में डिवाइड करेंगे 3, तो क्या होगा 3y। ओके, अभी हम लोग तो फिर x का वैल्यू कितना होगा ना 13 माइनस 3y/6 इंटू क्या 3। ओके, तो x इजिकल टू क्या हो रहा है, तो फिर 13 3 जा 39 माइनस 3 3 जा 9y/6। ओके, तो ये हो गया इक्वेशन 3। ओके, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन कहाँ पे 2 में, तो 3x/2 है ना, तो 3x/2 माइनस 5y/2 इजिकल टू क्या हो रहा है -2। अभी इसी जो x है ना, इसी x में हम लोग इसका वैल्यू को पुट करने वाले हैं। ओके, तो कितना होगा, तो फिर इसका अभी 3/2 39 माइनस 9y/6 इजिकल टू 5y/2 नहीं इजिकल टू कितना हो रहा है 5y/2 एंड इस रुको ये माइनस है -5y/2 इजिकल टू ये -2। ओके, तो अभी इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, तो फिर इसका वैल्यू कितना होने वाला है तो 39 माइनस 9y बाई है ना
इसका क्या होगा, थर्टी नाइन माइनस नाइन वाई बाई, ये हो जाएगा हम लोग का, रुको, तो इसमें इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। 3 2 जा क्या होगा 6 ना, तो 39 माइनस नाइन वाई, 2 2 जा क्या हो रहा है 4 माइनस 5 वाई बाई 2 इज इक्वल टू क्या होगा -2। ओके, तो 39 है ना, 39 माइनस 9 वाई इसको एलसीएम ले जाते हैं इन दोनों को, 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा 4, तो इसमें होगा -5y इज इक्वल टू क्या हो रहा है -2। ओके, तो 39 माइनस ये कितना होगा 9y माइनस, रुको रुको रुको, 4 को इसमें करोगे 10y होगा 10, क्यों, क्योंकि देखो 4 को 2 में डिवाइड करोगे 2 2 5 10 10y। ओके, तो इसका कितना हो रहा है 9y माइनस 10y, तो कितना होगा ये 19, कितना 19y है ना, 19y बाई 4 इज इक्वल टू क्या हो रहा है -2। ओके, इतना होने के बाद अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 39 माइनस 19y इज इक्वल टू -2 इंटू 4। ओके, तो 39 माइनस 19y इज इक्वल क्या हो रहा है -8। ओके, तो -19y इज इक्वल टू -8 माइनस क्या होगा 39, तो -19y इज इक्वल क्या हो रहा है -57, तो y इज इक्वल टू 57 बाई कितना हो रहा है 9, तो इसका वैल्यू कितना हो रहा है 3। ओके, अभी इसी वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 3, सॉरी पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कहाँ पे इक्वेशन कितने 3 में, तो x इज इक्वल टू 39 माइनस 9 इंटू 3 बाई 6 इज इक्वल टू 39 माइनस 27 बाई 6 इज इक्वल टू क्या हो रहा है 13 9 12 12 बाई 6 इज इक्वल टू क्या होगा 2। ओके, सो फाइनली हम लोग का ये वाला क्वेश्चन खत्म हो गया। ओके, अभी हम लोग देखने वाले हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, लिख लेते हैं पहले, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 ना, ये इसको हम लोग ले जाएंगे इक्वेशन 1। ओके, उसके बाद 2x माइनस 4y इज इक्वल टू कितना है -24, इसको ले जाते हैं इक्वेशन 2। ओके, अभी फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से हम लोग को क्या क्या मिलेगा, p ऑफ 10 है ना, x इज इक्वल टू क्या हो रहा है ये 11 माइनस 3y बाई क्या होगा 2, ये हो गया हम लोग का इक्वेशन कितना 3। ओके, अभी हम लोग इसका वैल्यू को हम लोग कैसे पुट करने वाला है 2 में, सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन कहाँ पे 2 में। ओके, तो 2 में पुट करने पर कितना होगा, तो फिर 2 इंटू 11 माइनस 3y बाई 2 माइनस 4y इज इक्वल टू क्या है -24, कितना है -24। ओके, अभी इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, ये इधर हो सर 2 2 फिर से लिख लेता हूँ, 2 इंटू 11 माइनस 3y बाई 2 माइनस 4y इज इक्वल टू 24। ओके, कितना है -24, तो ये 2 2 कट गया है ना, तो 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू क्या हो रहा है -24। ओके, तो इसमें से अगर देखा जाए तो कितना हो रहा है -7y इज इक्वल टू -24 माइनस 11 है ना, तो -7y इज इक्वल टू इसका वैल्यू कितना होने वाला है -35, यही हो गया, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 5, इसको ले जाएंगे इक्वेशन 4। अभी इसको लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 और y का वैल्यू कहाँ पे इन इक्वेशन 3 में, तो x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 5 बाई 2, तो इसका कितना होगा 11 माइनस 15 बाई 2 इज इक्वल टू -4 बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो रहा है -2। ओके, इतना चीज हो गया ना। अभी इसमें बोला था कि y इज इक्वल टू mx प्लस 3, तो देयरफॉर हम लोग लिखेंगे y इज इक्वल टू m इंटू एक्स का वैल्यू कितना है, ऐसा mx, रुको इसको साइड में लिखते, ऑल्सो y इज इक्वल टू mx प्लस 3, y का वैल्यू 5 माइनस 2m प्लस 3, तो -2m इज इक्वल टू क्या होगा, इसका वैल्यू 2, अरे इधर आ गया,
तो m इज इक्वल टू -1। ओके, सो फाइनली हम लोग का कौन सा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। ओके, ठीक है। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज कितना है 26, कितना दिया हुआ है 26। ओके, एंड वन ऑफ द नंबर इज 3 टाइम्स देन द क्या बोला है देन द अदर, है ना, ये ना, ठीक है। हाँ, तो हम लोग को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेट द फर्स्ट नंबर हम ले जाते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर बी हम लोग ले जाते हैं x एंड अदर नंबर इज कौन सा y, है ना। जैसे कि हम लोग का कैसा होना चाहिए y इज ग्रेटर देन दी x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोला है ना, जो y है मतलब अदर नंबर क्या है ना 3 टाइम्स देन दी अदर, है ना, 3 टाइम्स देन दी अदर, तो 3x। इसको हम लोग ले जाएंगे इक्वेशन 1। अभी बोला कि इन दोनों का डिफरेंस y माइनस 6 इज इक्वल कितना है 26। ओके, तो अभी इसमें से अगर हम लोग देखा जाए ऑन सब्स्टिट्यूशन, इसको लिखो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन कहाँ पे 1 इंटू किधर इक्वेशन 2। ओके, तो यही सब अगर हम लोग करेंगे तो इसका वैल्यू कितना होने वाला है ना, y तो कट जाएगा, तो इसका तो फिर कितना होगा ना 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो रहा है 26। तो उसके बाद क्या होगा 2x इज इक्वल टू 26 और x इज इक्वल टू 13। ओके, इसको हम लोग लेते हैं इक्वेशन 3। अभी इसको इसका इसी वैल्यू को सब्स्टिट्यूटिंग दिस इन इक्वेशन कहाँ पे 1 में, तो y इज इक्वल कितना है 39, है ना, तो फिर y का वैल्यू कितना हो रहा है 39। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 13, y इज इक्वल क्या है 39। ओके, इतना चीज हो गया। अभी हम लोग नेक्स्ट जाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर बिट 2 में क्या बोला है, द लार्जर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सिस्ट बाय द स्मॉलर नंबर बाय 18 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल का हम लोग कितना होता है, दोनों को मिला होगा तो 180 डिग्री होगा, तो फाइंड देम। ओके, तो इसमें हम लोग ले जाते हैं लेट द, है ना, लेट द लार्जर एंगल, कौन सा लार्जर एंगल बी हम लोग ले जाते हैं x एंड स्मॉलर को ले जाते हैं कौन सा स्मॉलर इज y। ओके, इतना चीज हो गया। और सप्लीमेंट्री हम लोग को मालूम है वी नो दैट क्या, वी नो दैट सप्लीमेंट्री पेयर इज ऑलवेज क्या होता है 180 डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है ना, इन दोनों का मिलाएगा तो कितना होगा 180 डिग्री। ओके, अभी इन दोनों का डिफरेंस कितना है ना 18 डिग्री, यही बोला है ना। तो सब्स्टिट्यूटिंग कर लेते हैं किसी से भी, है ना, सब्स्टिट्यूटिंग दिस इक्वेशन इन इक्वेशन क्या किसमें, फ्रॉम इक्वेशन 1 रुको लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो x का वैल्यू कितना आएगा 180 डिग्री माइनस y, ये होगा कि नहीं होगा। इसको ले जाते हैं हम लोग इक्वेशन 3, सब्स्टिट्यूटिंग दिस इन इक्वेशन कहाँ पे 2 में, तो 180 डिग्री माइनस y इज इक्वल क्या है 18 डिग्री। तो ये इधर आ जाएगा तो माइनस कर रहा है ना, 162 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो रहा है 2y, ये उधर जाएगा। ओके, y इज इक्वल टू मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसका कितना वैल्यू बना रहा है 81 डिग्री, y का वैल्यू कितना होगा 81 डिग्री। अभी y का वैल्यू तो फिर कितना आ गया 81 डिग्री, इसको हम लोग ले जाते हैं इक्वेशन 4, है ना। अभी इसको हम लोग कहाँ पे पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन कहाँ पे 3 में इधर, है ना। तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 81, तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है 99 डिग्री। ओके, दैट्स इट, ठीक है ना। नेक्स्ट अभी हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा बिट 3। क्वेश्चन नंबर बिट 3 क्या बोला है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, है ना, बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल, है ना। तो इसमें लिखते हैं पहले लेट द
कॉस्ट ऑफ बैट एंड बॉल बी क्या एक्स एंड वाई। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोला है, 7 ठो बैट प्लस 6 ठो बॉल, इन दोनों का चार्जेस कितना है 38, रुको रहो ये डिग्री नहीं है 3800। उसके बाद क्या बोला है ना 3 ठो बैट और 5 ठो बॉल, इन दोनों का मिला कितना है 1750 है ना। इक्वेशन कौन सा ये 2। तो अभी फ्रॉम इक्वेशन 1 से अभी हम लोग निकालते हैं, किसको निकालेंगे, y का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, तो 6y इजिकल क्या हो रहा है 3800 माइनस 7x। अभी y इजिकल टू 3800 माइनस 7x बाई क्या हो रहा है 6, ये किसका इक्वेशन 3 है ना। y का वैल्यू तो फिर कितना आया 3800 माइनस 7x होगा। अभी इसी वैल्यू को हम लोग कहाँ पे पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। ओके, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन कहाँ पे 2 में, तो 3x प्लस 5 3800 7x बाई 6 इजिकल क्या है 1750। ओके, तो 3x प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करें तो 9500 माइनस 35x बाई कितना हो रहा है 6 इजिकल टू कितना हो रहा है 1750। तो 3x माइनस को माइनस कौन सा प्लस ना, इतना होने के बाद हम लोग क्या करें x वाले को इधर ले आते हैं, तो माइनस ठीक था 35x बाई 6 इजिकल टू 1750, ये उस पार जाए तो माइनस 9500 बाई ये क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू कितना होने वाला है, इसका वैल्यू हो जाएगा हम लोग का 3। ओके, इतना चीज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम लोग इस दोनों को अगर सॉल्व किया जाए तो फिर कितना होगा 18x माइनस 35x बाई 6 इजिकल टू 5250 माइनस 9500 बाई 3। ओके, अभी इसका वैल्यू कितना होगा तो फिर माइनस 17x बाई 6 इजिकल टू माइनस 4250 बाई 3, तो माइनस 17x इजिकल टू माइनस 8500, इसको डिवाइड करेंगे x इजिकल टू तो फिर कितना हो रहा है 500। ओके, अभी इस वाला वैल्यू को कहाँ पे पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन कहाँ पे 3 में, इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। तो y इजिकल टू 3800 माइनस 7 इंटू 500 बाई 6, तो इसको मल्टीप्लाई जो भी करेंगे तो कितना होगा 300 बाई 6, इसका क्या हो रहा है 50। ओके, इतना चीज़ हो गया ना, ठीक है। तो फिर इसको लिखोगे हेंस द कॉस्ट ऑफ ए बैट इज 500 और बॉल का 50। ओके, अभी आईवी में क्या बोला है, आईवी में क्वेश्चन बोला है कि द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। ओके, 10 किलोमीटर के लिए उसका चार्ज कितना है 105, लेकिन उसके बाद क्या होता है एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर के लिए चार्ज कितना देना पड़ता है 155। तो व्हाट इज द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर, है ना, तो ये वाला बोला। ओके, सो इसको लिखो पहले, लेट द फिक्स्ड चार्ज भी कितना RSX है ना, एंड पर किलोमीटर चार्ज बी रेस वाई। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है x प्लस 10y, 10 किलोमीटर के लिए उसका कितना पैसा था 105, अभी इक्वेशन 1। उसके बाद 15 किलोमीटर के लिए कितना हो रहा है ना 155, इक्वेशन 2। ओके, तो अभी हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 इससे, तो x का वैल्यू कितना होगा 105 माइनस 10y, x का हो रहा है इक्वेशन 3, कितना हो रहा है इक्वेशन 3। अभी इसको हम लोग कहाँ पे पुट करने वाले हैं इक्वेशन 2 में, है ना। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन कहाँ पे 2।
कहाँ पे 2। तो इसका वैल्यू कितना होगा 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल क्या है 155, है ना। इसका दिखा दे तो कितना होगा 5y इक्वल टू 155 100, तो फिर ये 50 होगा। y इक्वल टू कितना होगा 10, y का वैल्यू कितना हो रहा है तो फिर 10, है ना। तो फिक्स चार्ज तो फिर कितना है इसमें लिख देंगे, हेंस फिक्स चार्ज 5 पर किलोमीटर 10 चार्ज फॉर 25 किलोमीटर, कितना होगा x प्लस 25y मीन्स 5 प्लस 250, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 255। ओके, इतना चीज हो गया। अभी हम लोग इसका लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा बी, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 एडेड, है ना। तो लिखो इसको, लेट द फ्रैक्शन बी x/1, ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोला है ना, अगर उसमें न्यूमरेटर में 2 डिनोमिनेटर में 2 करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा 9/11, कितना आ रहा है 9/11। रुको इसकी तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 11x प्लस 22 9y प्लस 18, है ना। तो 11x माइनस 9y प्लस 22 माइनस 18, तो 11x माइनस 9y, है ना। इसका वैल्यू उधर ही रख लो, तो 12 से 22 से 18 जाएगा तो 4, उसे पर चला जाएगा -4, तो इसका हम लोग ले जाएंगे इक्वेशन 1। ओके, अभी उसमें क्या बोला है ना, जब 3 ऐड होता है 3 करके, कितना करके 3, है ना, x प्लस 3 y प्लस 3, तो इसका वैल्यू कितना होता था -5/6। ओके, अभी इसको ठीक है 6x प्लस 18 5y प्लस 15, है ना, 6x माइनस 5y इक्वल टू 15 माइनस 18। ओके, तो 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। ओके, ये क्या हो गया इक्वेशन कौन सा हुआ 2, इसका कितना हो रहा है इक्वेशन 2। ओके, इतना हो गया। अभी हम लोग लिखने वाले हैं फ्रॉम इक्वेशन कौन सा, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, किसको, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, तो 11x इक्वल टू -4 प्लस 9y, x इक्वल टू -4 प्लस 9y/11, ये हो गया इक्वेशन 3। अभी x का वैल्यू कहाँ पे पुट करेंगे 2 में, है ना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ओके, इक्वेशन 2 में क्या वाला है 6 इंटू एक्स का मतलब -4 प्लस 9y/11, है ना, देन -5y इक्वल कितना हो रहा था ये -3, कितना हो रहा था ये वाला। तो फिर इसको अगर हम लोग देखा जाए, है ना, इसको अगर हम लोग देखेंगे तो इसका वैल्यू कितना होगा 6 4 जा -24 प्लस 6 9 जा 54y/11, है ना, -5y इक्वल टू -3, कितना हो रहा है तो फिर ये वाला कितना हो रहा है -24 प्लस 54y रुको इसका कितना हो रहा है -24 प्लस 54y11 -5y -3। ओके, इतना चीज होने के बाद ये जो उसका वैल्यू है कितना -24 प्लस 54y/11 -5y इक्वल टू -3। इन दोनों में एलसीएम कुछ नहीं तो ये है 11 को 11 से -24 प्लस 54y -55y इक्वल टू क्या हो रहा है -3। ओके, तो -24 इन दोनों कितना होगा -y/11 -3 -24 -y इक्वल टू -33, -33 y इक्वल टू कितना होगा -y इक्वल टू -33
प्लस 24। ओके, तो y का वैल्यू कितना आ गया 33 माइनस 24, तो y का वैल्यू कितना होगा, तो फिर 36 y का वैल्यू तो फिर कितना होगा 9। ओके, अभी उसी वाला वैल्यू को हम लोग कहाँ पे पुट करने वाले हैं, इक्वेशन किस में, इक्वेशन 3 में या फिर कहीं पे भी लिखो उसको, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन कहाँ पे 2 में, तो 6x माइनस 5 इंटू 9 प्लस इजिकल टू -3, तो 6x माइनस 45 इजिकल टू -3, 6x इजिकल टू 3 प्लस 45 तो 48। ओके, तो x इजिकल टू कितना होगा 8। तो फिर हम लोग फ्रैक्शन तो फिर क्या है, देयरफॉर क्या आ रहा है, तो फिर फ्रैक्शन इजिकल टू एक्स बाई वाई इजिकल टू 8 बाई, और दूसरा वाला कितना था रे 8 बाई देखो, तो फिर फ्रैक्शन कितना होने वाला है ना 8/9। ओके, सो फाइनली हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज चैप्टर सॉरी मतलब एक्सरसाइज 3.2 क्या हुआ कंप्लीट हुआ। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3। ओके, तो आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, दोस्त लोग के साथ शेयर करना। ओके, थैंक यू।